नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 20 तारिख बुधवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लार एही खबर देखुचंती कमेंट माध्यम जणाइदेवे आज प्रथम खबर इंडिया मेंटर उपराष्ट्रपति प्रार्थी हेले जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ना घोषणा कला एआईसीसी सभापति उपराष्ट्रपति निर्वाचन में विरोधी दलर प्रार्थी हेबे सुदर्शन रेड्डी पूर्वतन सुप्रीमकोर्ट विचारपति सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद पर प्रार्थी कर इंडिया मेंट एने घोषणा करिसेंती कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपराष्ट्रपति प्रार्थी घोषणा करिसारछि एनडीए महाराष्ट्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को करछि प्रार्थी इंडिया मेंटर शीर्ष नेता माने 3 जनक नाम विषय आलोचना करथिले परवर्ती खबर बंद हेबो भुवनेश्वर दुबई विमान सेवा राज्यर अंतर्जातीय विमान उड़ान को एक सख्त धक्का सदृश इंडिगो पक्षरु भुवनेश्वर दुबई विमान सेवा को बंद कर दिया जिवो आसंता अक्टोबर 24 रु रूट रे कंपनी यार सेवा बंद करिवो ए रूट रे इंडिगो विमान सप्ताह को 3 थर चलाचल करुतला एरो रूट्स रो संशोधित विमान निर्घंट रे इंडिगो भुवनेश्वर दुबई रूट रो नाम नथिबारु कंपनी सेवा बंद करथुबा आशंका करा जाउछि तेबे दुबई जिबाकू चाहुथिबा यात्री माने भाया आबुधाबी दे यात्रा करि परिबे परवर्ती खबर एशिया कप पई घोषणा हला टीम इंडिया श्रेयस को मिलिलानी स्थान शुभमन गिल उप अधिनायक एशिया कप पई भारतीय दल घोषणा करा जायछि दलर अधिनायक दायित्व सूर्य कुमार यादव को दिया जायछि मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर बीसीसीआई सचिव देवजीत साइकियार को भेटी दल घोषणा करछंती शुभमन गिल को टी20 फॉर्मेट एशिया कप पई उप अधिनायक दायित्व दिया जायछि सेहीपरि भारतीय स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह को मध्य एशिया कप रे स्थान मिलिछि श्रेयस अय्यर और यशस्वी जयसवाल को टीम रे स्थान मिली नाही अभिषेक शर्मा को दल रे सुजोग मिलितिबारु से शुभमन गिल को ओपनिंग दायित्व संभाली पारंती सेहीपरि विकेट कीपर भाव में जितेश शर्मा और संजू सैमसन को दल रे शामिल करा जायछि भारतीय दल रे सूर्य कुमार यादव शुभमन गिल अभिषेक शर्मा तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या शिवम दुबे अक्षर पटेल जितेश शर्मा वरुण चक्रवर्ती अर्शदीप सिंह कुलदीप यादव संजू सैमसन रिंकू सिंह जसप्रीत बुमराह रहिचंती परवर्ती खबर शिशु वाटिका पिलांकु मिलिबो यूनिफॉर्म स्कूल रे नाम लेखाइतिबा शिशु वाटिका पिलांकु मिलिबो यूनिफॉर्म प्रथम श्रेणी पिलांक भली शिशु वाटिका पिलांकु मध्य दियाजिबो जोता टी शर्ट ट्रैक पैंट कैप एवं परिचय पत्र 3,10,839 शिशु वाटिका छात्र छात्री को मागणा स्कूल पोशाक जोता एवं अन्य आनुषंगिक सामग्री मिलिबो ए सबु बंटन पई प्रति छात्र पई 1,000 टंका पांठी आवश्यक एथि पई पांठी अनुमोदन देबाकू विद्यालय गणशिक्षा विभाग को चिठी लिखिछि ओसेपा चलित शिक्षा वर्ष रे प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत सरकारी विद्यालय 41,31,024 जन छात्र छात्री नाम लेखाइछंती प्रथम रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री को स्कूल यूनिफॉर्म पई मुंड पिछा 600 टंका करा जायछि किंतु शिशु वाटिका पई स्वतंत्र पांठी नाही एथि पई पांठी अनुमोदन देबाकू ओसेपा पक्षरु चिठी करा जायछि परवर्ती खबर वार्ड बुलिबे अधिकारी वार्ड बुलिबे बीएमसी रो समस्त अधिकारी परिमूलक दृढ़ करबा सहित विकास कार्यर नियमित तदारक पई भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षरु एपरि आदेश जारी करा जायछि बीएमसी कमिशनर को निर्देशनामा अनुसार प्रत्येक अधिकारी सप्ताह को 3 दिन करिवे क्षेत्र परिदर्शन एही बोली भाबरे विभिन्न अंचल रे 32 जन को दायित्व बंटा होईछि तबे बंटा होइतिबा अधिकारी मध्य उपायुक्त सहकारी आयुक्त निर्वाही जंत्री समस्त विभिन्न अंचल बुली परिमल व्यवस्था टेक्निक तदारक करिवे भुवनेश्वर किपरि स्वच्छ और सुंदर रहिबो से दिगरे समस्त पदक्षेप नेबा पई प्रयास करा जाउछि परवर्ती खबर भुवनेश्वर बाईपास पई मिलिला कैबिनेट मोहर भुवनेश्वर कटक रिंग रोड को केंद्र कैबिनेट रे मंजूरी 6 लेन विशिष्ट 111 किलोमीटर बाईपास निर्माण हेबो एथि पई 8,307 कोटी टंका व्यय अटकल हेबो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता रे बसितिबा बैठक रे एहाकू अनुमोदन मिलिछि रिंग रोड निर्माण हेबा फल रे भुवनेश्वर कटक मध्य भारी व्यावसायिक जान प्रवेश नियंत्रण हेबो सहर मध्य को भारी जान प्रवेश बदल रे एहाकू बाईपास रे चलाचल करिवो सहर मध्य को भारी जान प्रवेश बदल रे एहा बाईपास रे चलाचल करिवो एहा माध्यम रे तीनोटी मुख्य जातीय राजपथ NH 55 NH 57 NH 655 एवं गोटे राज्य सड़क मध्य संजोग को सुनिश्चित करिवो एही कैपिटल रीजन रिंग रोड केवल भुवनेश्वर कटक खोर्धा रे यातायात को सुविधाजनक करिवो नुहे बरं आर्थिक वृद्धि शिल्पाय विस्तार एवं अंचलीय समृद्धि पई एहा प्रभावशाली हेबो
परवर्ती खबर चाषी को मिलिब 3 लाख टंका। किछि दिन पूर्वे चाषी एक बड़ घोषणा करथिले केंद्र सरकार। एही घोषणा किसान क्रेडिट कार्ड को नैथिला। किसान क्रेडिट कार्ड थिले कम सुधरे ऋण जोगाई देउछंती सरकार। तेबे केवल कृषि उपकरण किणाकिणी करिबा पई एही योजना कार्यकारी करछंती सरकार। कृषि उपकरण पई 7% सुधरे ऋण जोगाई देउछंती सरकार। सठिक समय ऋण परिशोध कले सुध उपरे 3% रिहाती प्रदान करा जाउछि। एही भली भाबरे चाषी माने 4% सुधरे चाषबास पई लोन नहीं पारुछंती। किंतु वर्तमान एही योजना को नहीं आउ एक अपडेट रहिछि। एहा हेउछि किसान क्रेडिट कार्ड हिताधिकारी को अतिरिक्त 3 लाख टंका ऋण देबा पई स्थिर करछंती सरकार। केवल स्वल्प मियादी पई एही ऋण प्रदान करा जिवो। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंजूर दैछंती सरकार। कम सुधरे चाषी को ऋण जोगाई देबा यार उद्देश्य। यह द्वारा चाषी को बैंक गुड़िक चाषी को अतिरिक्त ऋण जोगाई देले सरकार बैंक गुड़िक 1.5% सुध छाड़ करिवे। जहा फल चाषी को आहुरी कम सुधरे ऋण मिल पारिबो। जहा द्वारा चाषी मानक आहुरी कम सुध हार रे ऋण मिल पारिबो। यार लाभ उठाइबाकू हेले चाषी माने अति कम रे 2 लाख टंका ऋण नेबाकू हेबो। परवर्ती खबर हाथ मिलाइले चीन और भारत। गलवान घाट रे चीन भारत मुहांमुही हेबार 5 वर्ष परे एबे दुई देश एकाठी हेबाकू जाउछंती। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को टारिफ द्वारा विश्व में सृष्टि होइतिबा विशृंखलारू मुकाबिला पई हाथ मिलाइछंती भारत और चीन। सोमवार ठारू 2 दिनिया भारत गस्तरे आसितिबा चीन वैदेशिक व्यापार मंत्री वांग यी एवं भारत रे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर को मध्य रे एही संपर्क रे विस्तृत आलोचना होईछि। द्विपाक्षिक संपर्क अर्थनीति वाणिज्य तीर्थयात्रा नदी तथ्य आदान प्रदान जोगाजोग अन्य प्रसंग रे मध्य वांग यी सह जयशंकर को आलोचना करछंती। द्विपाक्षिक संपर्क अर्थनीति वाणिज्य तीर्थयात्रा नदी तथ्य आदान प्रदान जोगाजोग अन्य प्रसंग रे मध्य वांग यी सह जयशंकर आलोचना करछंती। भारत को विरल मृत्तिका सार और सुड़ंग खोलिबा मेसिन जोगाइबा को चीन प्रतिश्रुति देइछि। मतभेद किंबा प्रतियोगिता विवाद रे परिणत हेबा उचित नुहे बोली जयशंकर कहिसंती। चीन वैदेशिक मंत्री वांग यी सहित विभिन्न प्रसंग रे आलोचना जारी रहिछि। परवर्ती खबर एपटे युद्ध बंद पाई आलोचना सेपटे रूस रो बड़ आक्रमण। अमेरिका रे ट्रम्प जेलेस्की बैठक शेष होबा परे यूक्रेन रे रूस क्षेपणास्त्र आक्रमण करछि। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं यूक्रेन रो राष्ट्रपति जेलेस्की मध्य रे बैठक शेष होबार किछि घंटा परे यूक्रेन रे रूस मिसाइल और ड्रोन आक्रमण करछि। एही आक्रमण रे क्रेमेनचुक शहर रे बड़ विस्फोरण होइतिला। बहु बालास्टिक मिसाइल व्यवहार करा जायतिबा सूचना रहिछि। एहाकू रूस रो प्रदर्शनमूलक निंदनीय आक्रमण बोली जेलेस्की कहबा सह निंदा करछंती। परवर्ती खबर महिला दिनिकिया विश्वकप 2025 ପାଇଁ भारतीय दल घोषणा। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई महिला दिनिकिया विश्वकप 2025 ପାଇଁ 15 जणिया दल घोषणा କରିଛି। हरमनप्रीत कौर प्रथम थर ପାଇଁ 50 ओवर विश्वकप रे भारतीय दलर नेतृत्व नेबे। स्टार ओपनर स्मृति मानधना को उप अधिनायक दायित्व दिया जायछि। भारत सेप्टेम्बर 30 रे श्रीलंका विपक्ष रे निजर अभियान आरंभ करिवो। तेबे टूर्नामेंट रो उद्घाटनी मैच रो स्थान ए पर्यंत निर्धारित होई नाही। परवर्ती खबर ऑनलाइन गेमिंग बिल को कैबिनेट मंजूरी। केंद्र कैबिनेट मंगलवार ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी देछि। जहार मुख्य उद्देश्य होछि बेटिंग ऐप गुडी को नियंत्रण करिबा एवं जुआ उपरे कड़ा अंकुश लगाइबा। एही बिल ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म गुडी को आईनगत परिसीमा भितर आनिबा सह डिजिटल ऐप माध्यम रे जुआ खेलिबा उपरे दंडर व्यवस्था करिवो। सरकार विगत किछि वर्ष धरि एही क्षेत्र उपरे नियंत्रण को कड़ाकड़ी करिसंती। 2023 अक्टोबर ऑनलाइन गेमिंग उपरे 28% जीएसटी लागू करा जायछि एवं 2024-25 आर्थिक वर्ष रो गेम रो हासिल जितिबा राशि उपरे 30% टिकस लागू होईछि। परवर्ती खबर मुंबई रे वर्षार महातांडव। लगाण वर्षा रे उबुटुबु मायानगरी 4 दिन धरि महाराष्ट्र मुंबई रे वर्षा जारी रहिछि। लगाण वर्षा प्रभाव रे सहरर अनेक स्थान जलमग्न होई जायछि। किछि स्थान रे रास्ता उपरे 3 रु 4 फुट उच्च पानी जमी रहिछि। मुंबई और एहार आखपाख अंचल रे 100 रु 170 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। प्रबल वर्षा पई मुंबई रे समस्त कॉलेज स्कूल बंद घोषणा करा जायतिला। परवर्ती खबर मिलिला राष्ट्रपति मंजूरी आईन रे परिणत होला जातीय क्रीड़ा शासन बिल। भारतीय क्रीड़ा प्रशासन रे संस्कार आनिबा उद्देश्य सहित प्रस्तुत जातीय क्रीड़ा शासन बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी पर आईन रे परिणत होईछि। राष्ट्रपति अनुमोदन सोमवार मिलिथिबा नै केंद्र सरकार पक्षरु एक गेजेट नोटिफिकेशन जरिया रे सूचना दिया जायछि। गत 1 वर्ष धरि विभिन्न अंशधारी सह आलोचना माध्यम रे प्रस्तुत करा जायतिबा क्रीड़ा बिल को दीर्घ दशंधि अपेक्षा करा जाउतिला। गत जुलाई 23 रे एहाकु लोकसभा रे आगत करा जायतिला। अगस्त 11 रे लोकसभा रे पारित हेबार दिनक परे विस्तृत आलोचना माध्यम रे राज्यसभा रे पारित होइतिला। परवर्ती खबर पार्वण रे जोर जबरदस्ती आदाय करि परिबे नहीं चांदा। विशृंखला कले पुलिस नेब कार्यानुष्ठान। कटक सारला भवन रे गणेश पूजा प्रस्तुति बैठक रे सूचना दैछंती कटक कमिशनरेट पुलिस।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 1200 ମଣ୍ଡପରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଭସାଣ ଉତ୍ସବକୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ସହରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉତ୍ସବକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିବା, ସୁରକ୍ଷା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର କିମ୍ବା ନୂତନ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ବନ୍ଦର ଆଇନ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ବିଲ୍ 2025 ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 1 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗର 1908 ମସିହାର ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ଆଇନର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକସଭା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଏହି ନୂତନ ଆଇନ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଧୁନିକରଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମନ୍ୱୟକୁ ବିକଶିତ କରିବ। ଏହା ସହ ବନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିବେଶକୁ ଅନୁକୂଳ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଟାଇଟଲ। ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସେ ସୋମବାର ଅଗଷ୍ଟ 18 ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ମୁକୁଟ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରୁ 48 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଜୟୀ ହୋଇ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଜି ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳସ୍ଥ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ସୋମବାର ଅବପାତ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାରାଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନଡିଏ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଭାଜନରେ ସେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ 80% ଜଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇଥିଲେ। ନେହେରୁ ନିଜ ସଚିବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଏହି ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଫାଇଦା ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜିନାମା କୃଷକ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଏବଂ ସଂସଦକୁ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ 86 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆମର 80% ପାଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଟ୍ ପିଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ। ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ନିଟ୍ ପିଜି 2025 ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ନିଜର ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରି ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ମାର୍କ ଦେଖିପାରିବା ସହ ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିଟ୍ ପିଜି 2025 ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଗେଜ ଓଜନ କରିବା ପରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମିଳିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ନିୟମ ହେବ ଲାଗୁ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏବେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ପରି ଲଗେଜ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଲଗେଜ ଓଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଲଗେଜ ସହିତ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଲଗେଜ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାର କମାଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି 40 ମହଲା ଉଚ୍ଚତା ଭଳି ରକେଟ। ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା 75,000 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଉପଗ୍ରହକୁ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ 40 ମହଲା କୋଠା ଭଳି ଉଚ୍ଚ ରକେଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଏକ 40 ମହଲା ଉଚ୍ଚ ରକେଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଯାହା 75 କିଲୋଗ୍ରାମର ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିବ। ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ ସୋମନାଥ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 55ଟି ଉପଗ୍ରହ କକ୍ଷପଥରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 3 ଗୁଣ ହେବ। ଏହି ରକେଟ ଭାରତର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଏଚ୍ଏସ୍ସି ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଖାଲି ଆସନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇ ଆଡମିସନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୋମବାର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଚୟନ କଟଅଫ୍ ତାଲିକା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4,35,092 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3,86,464 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 2.47 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଳା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ, 24,560 ଜଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଏବଂ 1.7 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
प्रथम पर्याय प्रवेश पाई मनोनीत छात्र छात्री तालिका स्मार्ट वेबसाइट रे अपलोड करा जायछि। सेहीपरि प्रथम पर्याय नामलेखा सेप्टेम्बर 14 रु 21 मध्य अनुष्ठित हेबो। द्वितीय मेरिट तालिका 27 सेप्टेम्बर अपराह्न 4 प्रकाशित हेबो एवं नामलेखा सेप्टेम्बर 29 रु अक्टोबर 1 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हेबो।